आइए एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करते हैं जो किसी नाकाबिले यकीन और सनसनीखेज पॉलिटिकल थ्रिलर से कम ना हो। एक ऐसा इंसान जो ताकतवर बादशाहों का मुशीर भी रहा हो और फिर उन्हीं के हुक्म पर तारीख कैद खानों में जंजीरों में भी जकड़ा गया हो, जिसने एक ही जिंदगी में 4 मुख्तलिफ सल्तनतों के उरूज और जवाल को निहायत करीब से देखा, इख्तिदार की गलाम गर्दिशों में धोखे खाए और फिर हर बार राख से दोबारा उठ खड़ा हुआ। आज के इस जायजे में हम तारीख के एक ऐसे अजीम तरीन जहन को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी ज़ाती अज़ियतों और मुसलसल जिद्दोजहद ने उसकी बसीरत को एक ऐसी भट्टी में कुंदल बनाया जिससे वो नज़रियात पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलें सीधा असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये सवाल दरअसल इस पूरी दास्तान की जान है कि एक ऐसा शख्स जिसने ताउन की तबाहकारियां देखीं, समंदरी तूफानों में अपना सब कुछ खो दिया और दुनिया के सबसे खौफनाक जंगजुओं की आंखों में आंखें डालकर बात की, लेकिन इस सब के बावजूद टूटने के बजाय जदीद समाजी साइंस, माशियात और तारीख के वो कवानीन दरियाफ्त किए जो मगरबी दुनिया को समझने में मजीद कई सदियां लग गईं। ये सफ़र वाकई हैरत अंगेज भी है और सबक आमोज भी। पहला हिस्सा अलमिया और दलदल। किसी भी अजीम मुफक्किर की सोच को समझने के लिए उसके इब्तिदाई हालात और नुकसानात को देखना पड़ता है। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। 14वीं सदी का वो दौर जब शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में अफरा तफरी और सियासी तूफानों का राज था। 1332 में त्यूलिस में पैदाइश, 1348 का हौलनाक ताउन, फैज़ के कैदखाने की तारीकी, किले की तन्हाई और फिर 1400 में तैमूर से तारीखी मुलाकात। ये किसी आम दफ्तर में बैठकर किताबें लिखने वाले स्कॉलर की पुरसकून जिंदगी बिल्कुल नहीं थी। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो तारीख को अपने सामने बनते और बिगड़ते देख रहा था। यहाँ ज़रा रुक कर इस लम्हे की संगीनी को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। 1348 का साल था। पूरी दुनिया पर ब्लैक डेथ यानी ताउन की स्याह चादर तन चुकी थी। इब्ने खल्दून की उम्र उस वक्त महज 17 साल थी। इस वबा ने उसके वालिदैन को छीन लिया। बेहतरीन असातिज़ा मौत के मुंह में चले गए और पूरा खानदान बिखर गया। एक ही झटके में एक नौजवान की पूरी दुनिया उजड़ गई। और दरअसल यही वो गहरा सदमा था जिसने पहली बार उसके जहन में ये सुलगता हुआ सवाल पैदा किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बस्तियां क्यों उजड़ती हैं, माशरे आखिर क्यों बिखरते हैं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो सीधा शाही दरबारों की पुरखार सियासत में कूद पड़ा। वो सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं था, बल्कि इस सियासी शतरंज का एक इंतहाई सरगर्म खिलाड़ी था। उसने ट्यूनिस, मोराको और गिरनाता के जाहो जलाल वाले दरबारों में काम किया, जिसकी वजह से उसे फेज़ की एक तारीक कोठरी में 2 साल तक कैद की सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इब्ने खल्दून ने अपनी खुद नविश्त में निहायत ईमानदारी से यह तस्लीम किया है कि जिंदा रहने के लिए उसने कई बार अपनी वफादारियां भी बदलीं। ये दरबार की एक ऐसी दलदल थी जिसमें उतरने वाला धंसता ही चला जाए। दूसरा हिस्सा, तन्हाई का किला। इन तमाम साजिशों और खोखलेपन से तंग आके उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख का मुकम्मल रुख मोड़ दिया। 1375 में 43 साल की उम्र में इसने वो किया जो गैर मामूली क़ुव्वत इरादी का मुतकाज़ी था। तमाम सियासी ओहदे, राब्ते और दरबार के जाहो जलाल को लात मारकर वो अल जज़ीरा के एक दूर दराज पहाड़ी किला इब्न सलामा में चला गया। वहां उसने बनु अरिफ कबीले की पनाह ली और 2.5 साल तक खुद को दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट लिया। ये सोचने की बात है कि दुनिया से बिल्कुल कट जाने के लिए कितनी गैर मामूली हिम्मत दरकार होगी। दरअसल इस तवील खामोशी के अंदर एक बहुत बड़ा फिक्री तूफान जन्म ले रहा था और इसी तन्हाई में उसके कलम से वो शाहकार तख्लीक हुआ जिसे दुनिया मुक़द्दिमा इब्न खल्दून के नाम से जानती है। ये महज कोई आम सा तारुफ नहीं था, ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने पहली बार ये साबित किया कि तारीख बेतरतीब वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि ये ऐसे ठोस साइंसी कवानीन पर चलती है जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री चलती है। दरबार की गद्दारियां और माजी के सारे अलमिये अब एक मुकम्मल साइंसी नजरिए में ढल चुके थे। तीसरा हिस्सा, मुआशरे का खाका। मुकद्दमा में दिए गए वो बुनियादी समाजी और माशी तसव्वुरात जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, और ये लफ्ज़ वाकई याद रखने के लायक है, असबियत। इब्न खल्दून के मुताबिक असबियत वो समाजी हमाहंगी, आपसी वफादारी और गुरूही ताकत है जो इंसानों को जोड़े रखती है। ये वो पोशीदा गोंद है जो किसी भी कबीले को इतनी ताकत देती है कि वो एक अजीम सल्तनत खड़ी कर सके। जब असबियत मजबूत होती है तो उरूज आता है, और जब ये रिश्ता कमज़ोर पड़ता है तो बड़ी बड़ी कौमें रेत के महल की तरह बिखर जाती हैं। आज के दौर की किसी जदीद रियासत या कॉरपोरेशन को भी इसी अदस्से से बखूबी समझा जा सकता है।
और ये बात इब्ने खुल्दून के 100 साला या यूं कह लें 3 नस्लों पर मबनी उरूज और जवाल के साइकिल को बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह करती है। पहला कदम फातिहीन की नस्ल, जो इंतहाई सख्त जान और मुत्तहिद होते हैं, जिनकी असबियत मजबूत होती है। दूसरा कदम हुक्मरानों की नस्ल, जो इख्तिदार के मज़े तो लूटते हैं लेकिन महलों में रहकर लड़ना भूल जाते हैं। और फिर तीसरा कदम वारिसीन, जो ऐशो इशरत में इतने गर्क हो जाते हैं कि तबाही उनका यकीनी मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल एक घड़ी की सुई की तरह ये चक्कर चलता रहता है। ये हकायक तो वाकई जहन को झंझोड़ देने वाले हैं कि वो अपने वक्त से कितना आगे था। मेहनत की कदर का नजरिया यानी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। आज हम एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स का नाम लेते हैं, लेकिन इब्ने खुल्दून 14वीं सदी में ये बता चुका था। टैक्स का फलसफा आर्थर लाफर ने 1974 में पेश किया, लेकिन खुद माना कि ये उसूल इब्ने खुल्दून का है। और जिस समाजियात की बुनियाद रखने का दावा अगस्त कोम्टे करता है, वो सब सदियों पहले मुकदमा में मौजूद था। ये बात वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं। चौथा हिस्सा, फातेह का सामना। दुनिया को समझने के उसूल तो बन गए थे, लेकिन जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं था। 1378 एक ऐसा साल जिसने अंदर तक तोड़कर रख दिया। इब्ने खल्दून मिस्र पहुंच चुका था, लेकिन पीछे से जो खबर आई वो हौलनाक थी। इस्कंदरिया के करीब एक खौफनाक समंदरी तूफान ने उस जहाज को गर्क कर दिया जिसमें उसकी बीवी, बेटे और बेटियां सवार थे। पूरा का पूरा खानदान समुंदर की बेरहम लहरों की नजर हो गया। बचपन में ताऊन और अब ये तूफान। वो इस वसी दुनिया में एक बार फिर बिल्कुल तन्हा खड़ा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो फिर भी नहीं रुका। अपना सारा दर्द समेटकर वो काहिरा पहुंचा, जहां उसकी काबिलियत देखकर उसे 5 मर्तबा चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज किया गया। लेकिन वो एक गैर जानिबदार काजी था। इसने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर उमरा और गरीबों में कोई फर्क नहीं रखा। और इसका नतीजा क्या निकला? हर बार बदुनवान अशराफिया ने साजिशें करके उसे ओहदे से हटा दिया। यानी 5 बार चीफ जस्टिस बनना और अपनी कट्टर ईमानदारी की वजह से 5 बार निकाला जाना, ये अपने आप में कमाल की बात है। और फिर वो साल आया जब तारीख की सबसे ड्रामाई मुलाकात हुई। 1400 दमिश्क जल रहा है। दुनिया का सबसे खूनखार फातेह तैमूर लंग मौत बनकर शहर के दरवाजे पर खड़ा है। और ऐसे में एक 68 साला बूढ़ा आलिम रात के अंधेरे में दमिश्क की ऊंची फसील से एक रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। इस मंजर की ड्रामायत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो इस जालिम जंगजू के पास जा रहा था, जो दरअसल उसकी पूरी थ्योरी की अमली तस्वीर बना दुनिया को रौंद रहा था। तैमूर के शाही खैमे में जब ये बूढ़ा आलम पेश हुआ तो उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने तैमूर से वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख के सफ़हात में गूंजते हैं। मैं शुमाली अफ्रीका का एक आलिम हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझने में लगाई है कि बड़े बादशाह कैसे बनते हैं। और हैरत की बात यह है कि वो खूनख्वार फातेह, जिसके नाम से ही सलातीन कांप उठते थे, उस आलिम की दानिश और दलाइल के सहर में खो गया। उस खैमे के अंदर एक लम्हे के लिए तलवार इल्म के सामने झुक गई। तैमूर ने उसे पूरे एजाज के साथ वापस भेजा। 5वां और आखिरी हिस्सा, एक लाजवाल विरसा। साजिशों और अलमियों से लेकर इस तारीखी मुलाकात तक ये सफ़र अब अपने अंजाम और इस मीरास की तरफ बढ़ता है जिसने इंसानी इल्म को हमेशा के लिए माला माल कर दिया। 500 ये महज कोई अगद नहीं है। ये उन हैरान अंगेज सालों की तादाद है जो साफ बताती है कि इब्न खल्दून यूरोप के नाम निहाद जदीद मुफक्करीन से कितना आगे था। उसने इज्तिमाई उलूम की वो बुनियादें रखीं जिन्हें समझने और तस्लीम करने में बाकी दुनिया को पूरी निस्फ हज़ारी लग गई। बिल्कुल इसीलिए 20वीं सदी के मशहूर बरतानवी मौर्रख आर्नोल्ड टोएनबी ने ये शानदार एतराफ़ किया था कि इब्न खल्दून का मुकद्दमा किसी भी दौर, किसी भी जगह पैदा होने वाली इंसानी जहन की अजीम तरीन तख्लीक है। और फिलोसोफर फ्रांज रोज़ेंथल के नज़दीक वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने तने तनहा समाजी उलूम का पूरा निज़ाम खड़ा कर दिया। ये उनकी लासानी हैसियत की हतमी मोहर है। ये पूरी दास्तान हमें क्या सिखाती है? यही कि सदमात इंसान को तबाह नहीं करते, बल्कि अगर लगन सच्ची हो तो दर्द अज़मत को निखार देता है। कैद खाने और जंजीरें सिर्फ जिस्म को रोके रख सकते हैं, लेकिन क्या कोई ताकत, कोई वबा या कोई अलमिया कभी एक इनकलाबी और मुतजस्सिस जहन को सोचने से रोक सका है? बिल्कुल नहीं। जो जहन तारीख को इतनी गहराई से समझ लेते हैं वो कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं।